So now we are going to perform device forensics on a real device, and for the demo we are taking a SanDisk pen drive. Okay, clear? So we have a real analysis machine here. It's a Linux machine with Backtrack installed, and I'm going to connect that machine using my VNC viewer. The machine is actually listening for a VNC connection on IP address 1.20. Okay, so let me just connect to this machine. Sorry. So now this is the machine. Now at the moment you can see that after my machine has been started, whatever devices are connected to my machine can be identified using this command dmessage. Okay, what dmessage actually is, you can check the manual for dmessage. So it gives print or control the kernel ring buffer. Okay, so kernel जितनी भी devices के साथ में interact कर रहा है, priority के हिसाब से it generates a list of all the devices which are connected right from the kernel has booted up. Okay, जो भी पेन ड्राइव आप लास्ट में कनेक्ट करेंगे या कोई भी डिवाइस आप लास्ट में कनेक्ट करते हैं, उस डिवाइस को डायरेक्टली चेक करने के लिए आप ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं dmessage pipe tail. ओके, सो dmessage अपना सारा का सारा आउटपुट देगा और जो लास्ट कनेक्टेड इंस्टेंस होगा उसको टेल डिस्प्ले कर देगा. ठीक है, तो टेल अभी मुझे ये बता रहा है कि लास्ट में वाईफाई डिवाइस कनेक्ट हुई है. ओके, ये है हमारा WLAN 0 has been connected and it has been authenticated with a Wi-Fi. ठीक है, जो कि मैंने अभी कनेक्टिविटी किया था. ठीक है, now let's say if I want to show you a list of all the devices which are connected, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे पावर ऑन हुआ उसके बाद में अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होती गई और आखिरी में हमारे पास ये है पूरा बहुत बड़ा लिस्ट है of all the devices which have been connected. ठीक है, इन द सेम वे वी कैन गो टू द वेरी टॉप और फिर आप देख सकते हैं एक एक डिवाइस जो कर्नल कनेक्ट करता गया कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद. ओके, तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ लिस्ट तक अभी मैं पहुंच पाया हूँ और भी ऊपर एंट्रीज होंगी. ओके, सो जितनी भी TCP बाइंडिंग हुई, हैश बाइंडिंग हुई, पोर्ट बाइंडिंग हुई, वो सब कुछ कर्नल डिस्प्ले करता है डीमेसेज के थ्रू, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस. ओके, नाउ लेट्स से, सो नाउ what am I going to do? I'm going to connect my pen drive here. Okay. So let's say I'm connecting my pen drive on this computer. Now let's see. So I've connected a pen drive on this computer. Okay. And now, once I have connected the pen drive, I will type in dmessage pipe tail, and you can see that a SanDisk Cruiser blade pen drive has been connected. Okay, and this device is known as storage disk B. Okay, storage disk A means जो hard disk default available है. उसके बाद में आप जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट करते जाएंगे, हम जितने भी नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स होंगे तो SDC, SDD, SDE, SDF के तरीके से बढ़ती जाएंगी. ठीक है, तो जो दूसरी डिवाइस कनेक्ट हुई है दैट इज नोन एज SDB, एंड दिस SDB हैज वन पार्टीशन इन इट. ओके, वन स्टोरेज डिवाइस कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 4 पार्टीशंस. ओके, मैक्सिमम 4 पार्टीशंस हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते. It could be 1, 2, 3, maximum 4. Okay. जितने भी इंस्टॉलेशन मीडियाज होते हैं जनरली उनके अंदर मल्टीपल पार्टीशंस होते हैं. ठीक है, जब आप एक कंप्यूटर को मल्टीबूट सिस्टम बनाते हैं तो आप हार्ड डिस्क के अंदर मल्टीपल पार्टीशंस बनाते हैं. एक पार्टीशन विंडोज के लिए होता है NTFS, जिसमें आपका विंडोज इंस्टॉल होता है. दूसरा पार्टीशन होता है आपका ext3 या 4 जिसके अंदर आप लिनक्स इंस्टॉल करते हो, और फिर एक पार्टीशन हो सकता है जिसके अंदर आप कुछ इमरजेंसी फाइल्स स्टोर करके रखें. Yes, you can create partitions for pen drive as well. Okay, now let's see. So at the moment, let's say we have only one partition in the pen drive here. Okay, and this device partition is known as SDB1. Okay, आप दो काम कर सकते हैं, या तो आप पूरी की पूरी डिवाइस का
डंप ले सकते हैं, लेट्स से एसडीबी का, नहीं तो सिर्फ आप एक सिंगल पार्टीशन का भी डंप ले सकते हैं, एसडीबी 1 का, ठीक है, क्लियर। मान लीजिए आप किसी एक कंप्यूटर को आपने अटैक किया और उसका आप डिवाइस डंप ले रहे थे, आपने एनालाइज किया कितने पार्टीशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंस्टॉलेशन वाले पार्टीशन का आप लें, क्योंकि उसके अंदर तो जनरल फाइल्स होती हैं। जो डेटा पार्टीशंस हैं उनका आप ले सकते हैं डिवाइस डंप, ओके। ये चीज़ चेक करने के लिए कमांड होती है कंप्यूटर में fdisk, ओके, fdisk-l, इसके थ्रू आप लिस्ट करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे मेरे कंप्यूटर में अभी पहली डिवाइस है SDA नाम की, जो कि 500 GB है, ठीक है। इस 500 GB के अंदर 4 पार्टीशंस हैं, जिसमें पहला पार्टीशन लिनक्स पार्टीशन है, दूसरा पार्टीशन NTFS बूटेबल पार्टीशन है, और तीसरा और चौथा पार्टीशन मेरा स्टोरेज पार्टीशन है, ठीक है। तो मान लो अगर जैसे मैंने इस कंप्यूटर को अटैक किया होता और इसकी अगर मैं पार्टीशंस की इंफॉर्मेशन लेता, तो SDA 3 और SDA 4 का ही डंप में जनरेट करता, ठीक है, क्लियर, स्टोरेज का, जिसके अंदर उनकी फाइल्स हो सकती हैं। नाउ उसके बाद में एक दूसरी पेन ड्राइव है मेरी SDB, जो 8004 MB की है, और इसके अंदर एक ही पार्टीशन है SDB, जो कि फैट फाइल सिस्टम, ठीक है। इज दैट क्लियर? आप देखिए क्या करना है। तो नाउ once we have understood that we have only one partition, now I would like to take the dump of this, okay, clear? To take the dump, what I would like to do, क्योंकि काफी GB का डंप है, इसको एनालाइज करना would be a little difficult। पार्टीशंस नहीं बनाए जाते हैं डिवाइस के डंप के, कभी भी पार्टीशंस नहीं बनाए जाते हैं। पार्टीशन आप बनाएंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एज इट इज हम इस पार्टीशन का डंप लेंगे या पूरी की पूरी डिवाइस का डंप लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हमें डंप लेना कैसे, ठीक है। तो इनपुट फाइल विल बी योर device/sdb और sdb1, ओके। तो हियर इफ यू सी on your Linux machine there is a directory known as /dev which maintains a list of all the devices which are connected to computer, okay। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो लूप डिवाइसेस हैं वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके बाद में जो आपके SDA पार्टीशंस हैं, SDA एंड SDA 1 2 3 4 वो भी अवेलेबल हैं, फिर आपका SDB SDB1 वो भी अवेलेबल है। तो एवरी पार्टीशन एंड एवरी डिवाइस कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड फ्रॉम दिस डायरेक्टरी हियर, ओके। अब जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि मुझे डंप लेना है SDB का, यानी पूरी की पूरी पेन ड्राइव का। आपके केस में मैं चाहे पूरी पेन ड्राइव का लूँ या एक पार्टीशन का लूँ, बनेगा तो पूरा ही पूरा, ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टीशन है आपकी पेन ड्राइव के अंदर। नाउ लेट्स सी, सो व्हाट आई कैन डू इज आई विल डू इट समथिंग लाइक दिस, dd इनपुट फाइल इज इक्वल टू /dev/sdb, SDB डिवाइस का मैं डंप ले रहा, ठीक है। आउटपुट फाइल विल बी माई लेट्स से pd.img, ओके, pd.img 8 GB का डंप है ये पूरा, ठीक है। ब्लॉक साइज इज इक्वल टू 512 बाइट्स, ठीक है। ब्लॉक साइज से हम उसको रीड करने में हमें मदद मिलती है कि पर्टिकुलर डेटा 512 बाइट्स के ब्लॉक के फॉर्मेट पे अरेंज हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट फाइल कुड बी एनीथिंग, OF कुड बी एनी नेम, OF इक्वल टू वुड बी सेम, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो मैंने जनरल नाम ले लिया pendrive.img ताकि वो याद रहे हमें। तो pd.img के अलावा हम इसका रख देते हैं सौरभ, SAURABH, सौरभ.img कर देते हैं, ठीक है। इसे हमें पता चल जाएगा सौरभ की पेन ड्राइव है ये। चलो, तो हमने इसका डंप इसका स्टार्ट किया और मैं टाइम भी ले लूँगा साथ में, ठीक है, कि कितना टाइम लगा इस कमांड को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है। तो मैंने कमांड एग्जीक्यूट कर दिया dd इनपुट फाइल /dev/sdb एंड इट विल बी स्टोर्ड इनटू अ फाइल नोन एज saurabh.img। अब 8 GB का पूरा डंप तैयार होगा, ठीक है। देखते हैं कितने साइज का ड्राइव बनता है। अब मेरे कंप्यूटर में तो स्पेस कम है, इसलिए मैं आपके WinHex के अंदर इसको हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक दूसरी पेन ड्राइव है जिसके अंदर हमारे पास 16 GB कुछ स्पेस है, तो हम उसके अंदर इस pd.img को कॉपी करके फिर हम एनालाइज करेंगे। ये क्या हो रहा है सर, वो मशीन पे चलिए आपके अपने स्क्रीन में क्या वो जो आपने बैकपैक खोला हुआ है मशीन पे,
हाँ तो आपकी फुल लैपटॉप कनेक्ट VNC से कनेक्ट किया है ना, IP एड्रेस से कनेक्ट करके 192.168.1.20 से कनेक्ट करके वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग से. VNC is a technology using which we can connect the remote screen. कल जब हमने अटैक किया था मेटास्प्लॉइट वाला, उसमें कमांड चलाए थे ना रन VNC, तो उसका स्क्रीन आने लग गया था हमारे पास. तो वही है VNC टेक्नोलॉजी, हम सामने वाले कंप्यूटर का स्क्रीन देख सकते हैं. तो क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करनी है प्रॉपर कमांड्स, एक्स कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्डर नहीं चलता, मेरे लैपटॉप पे रिकॉर्डर चलता है, ठीक है. प्लस मेरे को मल्टीपल सिस्टम्स दिखाने होते हैं, विंडोज़ भी दिखानी है, लिनक्स भी दिखाना है. आपने कुछ बता दें, आपने कुछ बनाया है कनेक्ट करने के लिए, क्या बनाया है कनेक्ट करने के मतलब? डिवाइस का बनाया आपने कनेक्ट करने के बाद. VNC सॉफ्टवेयर है, मतलब मैंने नहीं बनाया वो, रियल VNC बहुत बड़ी कंपनी है, उसने बनाया हुआ है. ये उस कहते हैं डब्बा, आपने डब्बा बनाया है, ये वो कनेक्ट करने का काम आता है. अच्छा सर, तो होगा, VNC में बनाया मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें. VNC में आपने उसका बैकट्रैक वाली मशीन का IP एड्रेस डालो और VNC से कनेक्ट कर दिया. बैकट्रैक मशीन के अंदर पहले VNC सर्वर ऑन किया, ठीक है, फिर विंडोज़ के VNC व्यूअर क्लाइंट के थ्रू उसको कनेक्ट किया, उसका स्क्रीन कैसे sudo apt get install VNC इंस्टॉल, वो तो गूगल पे आप डाल के चेक कर सकते हो, हाउ टू इंस्टॉल VNC इन लिनक्स, यू गेट दैट. VNC 4 सर्वर है. What we have got, we have generated HDB, and now you can see that 8 GB bytes have been copied, okay, with a speed of 25.7 MB per second. Clear? Total time it took 5 minutes 12 seconds. Okay. So now is it clear कि 8 GB की आपकी डिवाइस का डंप तैयार हो गया. Okay. Now what am I going to do? I'm going to connect one more pen drive. Okay. And I'm going to copy this dump saurabh.img into that.